मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 12 सैटरडे का दिन एंड सुबह के 6 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं अभी मंडे की प्लानिंग किस तरीके से करनी है एंड कल का दिन कैसा रहा। कल एक ट्रेड भी की थी, उसके बारे में भी ब्रीफली बात करेंगे, जिससे आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है, कैसे उसे एग्जीक्यूट किया जाता है उसके ऊपर। एंड क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, क्या 76,000 से अब हम एक नया रिवर्सल ले रहे हैं एंड वापस से 1,08,000 के हाइस को टच करने जा रहे हैं, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड कैसे एक रिवर्सल को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे उसे ट्रेड किया जाता है और वो कैसा दिखता है, उन सब के ऊपर भी बात करेंगे। तो बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो पे, आराम से बैठ जाओ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले टेक्निकल्स देख लेते हैं। बीटीसी के अंदर अगर आप देखोगे वन डे की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई है और अब ये प्रॉपर एक डबल बॉटम जैसी फॉर्म लेने की कोशिश कर रहा है। डबल बॉटम जितने लोगों को नहीं पता, ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। जब अब मार्केट को अपना ट्रेंड रिवर्स करना होता है तो वो डबल बॉटम बनाता है सपोर्ट से एंड लॉन्ग की डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। सेम विद डबल टॉप ऑल्सो, कि जब मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास डबल टॉप बनाता है तो ट्रेंड के रिवर्सल की पॉसिबिलिटी वहाँ पे होती है। दोनों रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होते हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं टेक्निकल एनालिसिस की जो आपको सीखनी चाहिए। सबसे पहले आप देखोगे कल के दिन भी हम यही बात कर रहे थे कि एफओएमसी वाले डे में बहुत बड़ा क्लोजिंग हुआ था। देन मार्केट परसों के दिन थर्सडे के दिन यहाँ पे रिटेस्ट करने आया एंड 50% एरिया, 50% कंसेप्ट को समझने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। एंड पिछली 3 वीडियो आप लोग अच्छे से देख लो, आपको 50% बिल्कुल समझ आ जाएगा कि 50% कंसेप्ट क्या होता है। आज एक कमेंट भी आया है फिबोनाची को समझाने के लिए, तो हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड अभी यहाँ देखते हैं तो 50% एरिया के आसपास से 80,000 के 79,000 के आसपास से हम लोगों ने अपसाइड को कंटिन्यू किया शाम को एंड बहुत अच्छी क्लोजिंग करी है। अभी आप देखोगे 84,000 के आसपास जाके अच्छा क्लोजिंग किया है एंड 84,000 से लेके 85,000 का जो लेवल है अब वो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। राइट, कभी भी मार्केट रिवर्स ले रहा है तो उस पर आप हमेशा वॉच आउट, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को हमेशा फॉलो करो। चाहे मार्केट नीचे आ रहा है चाहे ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी नीचे आ रहा है तो आपका रेजिस्टेंस क्या था 96,000, फिर हम लोग सपोर्ट के आसपास आए, सपोर्ट को ब्रेक किया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या बन गया 96,000, नेक्स्ट सपोर्ट क्या बन गया 92,000, जिसको मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स रिस्पेक्ट किया था। फिर फाइनली उसको भी ब्रेक करके 2 दिन कंटिन्यू किया। इस तरीके से कंटिन्यूसली डे बाय डे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को ट्रैक करते रहा करो, जिससे आपको एटलीस्ट मार्केट का एक आइडिया रहेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे 84,000 का एक राउंड लेवल है जहाँ से जिसके ऊपर अभी तक हमने क्लोजिंग नहीं दिया। पहले भी हम लोग इसके नीचे आए थे, ट्राई किया था एंड वहीं से डंप आया था। तो 84,000 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है यहाँ पे। ये तो बन गया हमारा रेजिस्टेंस 84 से लेके 85। 85 क्यों? क्योंकि 85 ही वो लेवल है जहाँ पे आपको याद होगा कि न्यूज़ आई थी एंड हम लोगों ने काफ़ी अच्छा पंप किया था 88,000 तक, लेकिन उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे एंड न्यूज़ की वजह से काफ़ी अच्छा डंप भी आया था। राइट, तो 84 से लेके 85,000 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड एक और चीज़ जो आप लोग नोटिस कर रहे होगे, वॉल्यूम। अभी तक की आप कैंडल्स देखो, इतना बड़ा बड़ा कैंडल नहीं बन रहा था, लेकिन ये जो पिछले कुछ दिन गए हैं हमारे, ये जो वीक हफ्ता गया है, इसमें आप देखो काफ़ी बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं एंड हाई इम्पैक्टेड वीक रहेगा। ये मैंने आपको पिछले वीक के एंड में ही बता दिया था कि अगले वीक काफ़ी सारी न्यूज़ है। एफओएमसी की न्यूज़ थी, सीपीआई की न्यूज़ थी, पीपीआई की न्यूज़ थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स थे, और एक आज कमेंट भी आया है इस चीज़ के ऊपर कि क्या ये अभी इतना इम्पैक्ट होने लग गया है न्यूज़ का मार्केट्स के ऊपर या पहले भी होता था। तो उसके ऊपर भी अच्छे से रिप्लाई मैं इसका वीडियो के एंड में दूंगा। राइट, तो अभी आप देखोगे क्लोजिंग बहुत अच्छी है। नेक्स्ट प्लानिंग किस तरीके से करनी है वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। 84 से 85,000 लेवल जो है आपका रेजिस्टेंस बन गया। अब जैसा पिछला वीकेंड हम लोगों ने प्लान किया था वैसा ही ये वीकेंड भी प्लान होगा। आप हम लोग जब पिछला वीक ये रहा पिछला वीकेंड, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी। अगर हम लोग अच्छा खासा रेजिस्टेंसेस के आसपास जाके क्लोज करते हैं तो हम पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि एक डबल बॉटम बन के यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश करें, क्योंकि सपोर्ट तो था ही एंड वहाँ से रिवर्सल आता तो एक अच्छा मोमेंटम मार्केट दे सकता था, कॉज इस ट्रेंड लाइन को भी कहीं ना कहीं हम ब्रेक करने वाले थे। राइट, एंड नहीं हुआ ऐसा, मार्केट ने नीचे नीचे क्लोज किया, नेगेटिव ही लग रहा था एंड उसके बाद आप देखोगे संडे की नाइट काफ़ी बड़ा मूव भी आया था।
संडे और मंडे की मॉर्निंग काफ़ी बड़ा मूव भी आया था मार्केट के अंदर, राइट। तो कल का दिन किस तरीके से, मंडे की प्लानिंग किस तरीके से करनी है। आज हमारा सैटरडे है, आज मोस्ट लाइकली मूव कोई नहीं आने वाला, लेकिन अगर फिर भी आता है तो क्लोजिंग मैटर करेगी कि 84 के ऊपर क्लोज करते हैं या फिर 84 के नीचे नीचे क्लोज करते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि सैटरडे एंड संडे मैं ट्रेडिंग नहीं करता, कॉज उसमें वॉल्यूम भी काफ़ी इनडेफिनेट होता है एंड उसके बाद मैनिपुलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा होती है प्राइस के अंदर, तो मैं उस पर ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता। अभी हम लोगों को यही चीज़ देखना है कि सैटरडे एंड संडे 84,000 या 85,000 के कितना क्लोज जाके क्लोज करते हैं, राइट। अगर इन्हीं के आसपास क्लोज करते हैं देन 1 आवर के अंदर अच्छा प्लान हो सकता है कंटिन्यूएशन के लिए मंडे के दिन, क्योंकि अगर लॉन्ग जाना है तो मार्केट इतना रिट्रेस नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अब जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 80,000 का लेवल रहेगा, राउंड लेवल रहेगा। मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा अगर मार्केट को कंप्लीटली बुलिश साइड पे फोकस करना है। यहीं कहीं पे हम छोटा छोटा रिटेस्ट कर रहे होंगे एंड यहीं पे हो सकता है बिल्डअप बना के 2 दिन का अगर बिल्डअप बना दे तो उसके बाद मार्केट तो मंडे को कंटिन्यू करने की सोचे, या फिर सैटरडे संडे एंड मंडे 3-4 दिन का बिल्डअप बनाए देन मार्केट मंडे को कंटिन्यू करने की सोचे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मैं आपको अगर अच्छे से दिखाऊं, शायद मैंने दूसरे चार्ट पे एनालाइज किया होगा, आई गेस यस दिस वन। आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, कहीं पर भी अगर दो रेजिस्टेंस एक साथ मीट होते हैं तो वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है। यहाँ पर आप देखो ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस मीट हो रहा है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है वो भी रेजिस्टेंस मीट हो रहा है एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी मीट हो रहा है जो कि है हमारा 85 से लेके 84,000 का। तो दो रेजिस्टेंस जहाँ पे मीट हो जाते हैं वो रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है एंड नीचे से आप देखो वॉल्यूम बहुत अच्छा है, बॉटम भी एक रेडी हो चुका है। तो यहाँ से आपको ये भी जवाब मिल जाएगा कि क्या हम लोग रिवर्सल करने जा रहे हैं। तो यस, पूरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसके ऊपर निकाले एंड ब्रेक करे, रिटेस्ट करने आए एंड देन फिर हम बड़ा ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू करें, क्योंकि वॉल्यूम भी अच्छा नज़र आ रहा है। आप देखोगे तो ओवरऑल देखो बीटीसी ने काफ़ी करेक्शन कर लिया है। अगर ऊपर से हम बात भी करें तो इट्स लाइक 32% का करेक्शन। अब ये सारे तो है टेक्निकल एस्पेक्ट्स कि टेक्निकल चार्ट्स पे क्या दिख रहा है। आई डोंट नो, अगर फंडामेंटली कोई न्यूज़ आ जाता है जिस तरीके से चाइना और अमेरिका के बीच में एक टैरिफ वॉर चल रही है, अगर वैसा कुछ हो जाता है तो वो तो बिल्कुल अनसर्टेनिटी है जिसे हम सभी ट्रेडर्स को खुले दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तब कुछ होता है तो टेक्निकल्स फिर काम नहीं करेंगे, लेकिन यस अगर सब कुछ ठीक रहता है तो टेक्निकली चीज़ें बुलिश हो रही हैं एंड अगर सैटरडे एंड संडे इसके ऊपर क्लोज करते हैं, मंडे के दिन ब्रेकआउट आता है, रीटेस्ट करते हैं, तो अगर 80,000 की ऊपर ऊपर चीज़ें टिक गई ना तो बहुत इजी हो जाएगा मार्केट के लिए नेक्स्ट कंटिन्यू करने के लिए। एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्राइस खुद बोलता है, राइट। आपको इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है प्राइस एक्शन को कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। जस्ट सिंपल चीज़ सोचो, जब प्राइस नीचे आ रहा था तो आप देखो कहीं पे भी बुलिश साइन ज़्यादा नहीं मिल रहे थे। ये न्यूज़ की वजह से पंप आ रहे थे, फिर उसके बाद हम डाउन आ गए। ये क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व की न्यूज़ आई थी तब ये पंप आया था, फिर हम लोग डंप कर गए थे, फिर छोटी छोटी रिकवरी वो भी फ्लैग जैसी, राइट। उसके बाद फिर से डाउन आ गए, अब हम फिर थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा बुलिश माहौल नहीं है, लेकिन यस अगर ये एक अच्छा ट्रेंड लाइन है मार्केट खुद दिखाएगा। यहाँ पे मार्केट बेरिश जा रही थी, खुद दिखा रही थी कि ऊपर नहीं जा पा रहे हम लोग, और अगर मार्केट को बुलिश जाना है तो मार्केट खुद शो करेगी कि हम नीचे भी नहीं जा पाएंगे, राइट। 80,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, अगर ऊपर जाना है 80,000 को अच्छे से रिस्पेक्ट करें हम लोग एंड देन कंटिन्यू करें यहाँ से, फिर रीटेस्ट करें एंड देन जाए, क्योंकि मार्केट का नेचर है, मार्केट कभी भी ऐसा नहीं जाएगा कि सीधा एक कैंडल में सब चला गया, राइट। मार्केट धीरे धीरे जाएगा, थोड़ा ऊपर फिर नीचे, थोड़ा ऊपर फिर नीचे, थोड़ा ऊपर फिर नीचे, थोड़ा ऊपर, इस तरह ये मार्केट का रियल नेचर होता है एंड यही हेल्दी एनवायरनमेंट होता है मार्केट का। आपको अगर प्राइस रीडिंग अच्छे से नहीं आती, आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे प्राइस एक्शन, ये आपका इशू है, लेकिन मार्केट का हेल्दी नेचर यही होता है। आप देखो जब मार्केट को यहाँ से भी रिवर्सल करना था तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले सपोर्ट रिस्पेक्ट करे, वन साइडेड रैली रीटेस्ट, रैली रीटेस्ट, रैली रीटेस्ट, रैली रीटेस्ट, रैली एंड देन उसके बाद हमने हाई तोड़ना बंद कर दिया एंड नए लो लगाना शुरू कर दिया, रैली रीटेस्ट, रैली रीटेस्ट, रैली। अब देखते हैं रिटेस्ट। तो ट्रेंड इसी तरीके से चलते हैं, चाहे फिर वो अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, यही प्राइस का बेसिक नेचर है, राइट। तो अगर मार्केट को रिवर्स होना है, मार्केट में रिवर्सल आना है, तो ये ट्रेंड लाइन और ये जो अपना हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है 84 से 85,000 का, इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज शॉर्ट साइड पे भी बोल देता हूँ कि वो सारी चीज़ें बुलिश तो दिख रही हैं, लेकिन एक ऑपोजिट साइड पे भी बात करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट को शॉर्ट आना है, ये रेजिस्टेंस नहीं निकलने वाला एंड यहीं कहीं से ट्रैप होके हम लोग नीचे आने वाले हैं फिर से।
एंड फिर से आके 76 को टेस्ट करने वाले हैं या फिर उससे भी नया लो लगाने वाले हैं। फिर ये जो ट्रेंड चल रहा है अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप एंड डाउन, ये ऐसा ही कंटिन्यू होगा और इसी तरीके से बेयर मार्केट कंटिन्यू होती है। पिछला बेयर मार्केट आप उठा के देख लो जाके, ये रहा 2021-22 का बेयर मार्केट देख लो, उसके अंदर क्या हुआ था, डाउन, यहाँ पे बीच में अप, डाउन फिर अप छोटा सा, फिर डाउन फिर हल्का सा सस्टेन, फिर डाउन फिर अप, फिर डाउन फिर अप फिर डाउन, ऐसे चलता है बेयर मार्केट, राइट। एंड सेम विद बुल मार्केट ऑल्सो, बुल मार्केट के अंदर भी सपोर्ट जो है वो रिस्पेक्ट होते रहते हैं। यहाँ पे देखो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट। एक छोटे से बच्चे को भी अगर मैं ये चीज़ समझाऊंगा वो भी समझ जाएगा। तो प्राइस एक्शन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक बेसिक 10-12 चीज़ें आपको अगर माइंड में सिंक है तो आप बहुत अच्छी रीडिंग भी कर लोगे, पहचान भी लोगे कहाँ पे रिवर्सल आ रहा है कहाँ पे नहीं आ रहा। यहाँ से भी रिवर्सल के तो चांसेस थे, अच्छा करेक्शन भी हो गया था, लेवल भी थे, लेकिन मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाया, राइट। यहाँ से भी रिवर्सल के चांसेस दिख रहे हैं, अब देखते हैं कंटिन्यू करता है या नहीं करता है, वो आपको पर डे डे बाय डे कैंडल को देखना पड़ेगा। और आप बोलोगे कि ऐसे में रिवर्सल भाई आता भी है या नहीं, तो आप खुद देखो कि यहाँ पे सेम ही चीज़ें होती हैं। मार्केट एक सपोर्ट बनाता है, उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है एंड देन उसके बाद पुराने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता हुआ नए हाईज लगाता चला जाता है, नए हाई लगते चले जाते हैं, नए हाई लगते चले जाते हैं। इवन जो इस पूरे ट्रेंड का रिवर्सल है आप वहाँ जाके भी देखोगे, ये देखो सपोर्ट रिस्पेक्ट हो रहे हैं, नए हाई लग रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी थ्योरी है और सिंपल सी चीज़ें हैं। तो इसीलिए नया हाई लगाने के लिए मार्केट को सबसे पहले रेजिस्टेंस क्लियर करना पड़ेगा, इसके ऊपर निकलना पड़ेगा, 88,000 के ऊपर निकलना पड़ेगा एंड देन सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता रहे एंड रिवर्स होता रहे। दिस इज सिंपल पार्ट। कभी भी रिवर्सल आएगा ना, मेरी ये वीडियो फिर से उठा के देखना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि येस एज इट इज़ यही बात हुई थी, राइट। तो इस पर हमने काफ़ी लंबी बात कर ली एंड आई होप कि आप लोगों को वो चीज़ क्लियरली समझ भी आई हो, जो मेरा मोटिव है आपको समझाने का, राइट। तो इसीलिए आप अपना सैटरडे एंड संडे वेट में जाएगा कि कैसा जाता है 84,000 85,000 के रेजिस्टेंस को कैसा रिएक्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कल की ट्रेड क्या थी एंड किस तरीके से मैंने उसे प्लान किया। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी थी, कल की वीडियो के अंदर ही मैंने बता दिया था एंड इसके ऊपर आज शायद एक रील भी एडिट हो जाए। तो इस कल ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पर एक डबल बॉटम बनने जा रहा है 50% एरिया पर एंड यहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है लॉन्ग का, एंड बना भी, वन साइडेड लॉन्ग गया उसके बाद मार्केट। एंड मैंने जैसे ही मैंने वीडियो कंप्लीट करी थी उसके बाद मैंने आपको वो ट्रेड दे भी दिया था। और ये ट्रेड का आप टाइमिंग देखोगे 7:19 पे इंडियन टाइम मैंने ये ट्रेड आपको ग्रुप में दे दिया था। एंड यहाँ पर कितने बजे की कैंडल है, ये 7:30 का कैंडल है, राइट। तो उसी कैंडल पे मैंने आपको ये ट्रेड दे दिया था और मैंने आपको बताया भी था कि अच्छा प्लान फॉर 1:2, 1:2 के लिए बहुत अच्छा प्लान आप कर सकते हो। खैर उससे ज़्यादा ही मिल गया, काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा एंड स्टिल इसके अंदर मेरा अभी थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है, 1100-1200 चल रहा है। रात को 1400 तक भी ये टच करके आया था एंड दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मैं देख रहा हूँ अगर थोड़ा बहुत और रिट्रेस आता है तो आई विल क्लोज इट। रात को मैंने आपको हबार का भी ट्रेड दिया था, हबार की भी मैं आपको एनालिसिस बता देता हूँ। तो इसका तो आपको ट्रेड का समझ आ ही गया, 50% एरिया था, डबल बॉटम हमारा वैसे ही बहुत हिस्टोरिक लेजेंडरी सेटअप है, तो उस पर मैं अक्सर ट्रेड करता हूँ। तो डबल बॉटम पर ही ये ट्रेड था एंड बहुत अच्छा कंटिन्यू किया मार्केट ने और इसके अंदर काफ़ी अच्छा पैसा भी बना। अक्सर फ्राइडे को मेरे को ट्रेड नहीं मिलता है, लेकिन इस बार एक अच्छा ट्रेड मेरे को मिल गया फ्राइडे को भी। हबार का मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मेरी एनालिसिस थी। हबार के अंदर एक अच्छा ट्रेंड बन रहा था, यहाँ पे आप देखोगे कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है एंड ऊपर जाके मार्केट ने रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया था। तो यही चीज़ मेरी प्लानिंग थी कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करके डाउन साइड आता है रेजिस्टेंस के और सपोर्ट के सॉरी एंड देन थोड़ा बहुत रिटेस्ट करता है तो यहाँ पे बहुत अच्छा एंट्री बन सकता है शॉर्ट साइड का, राइट। ऐसा एंट्री ये सेटअप आपको हर जगह मिल जाएगा। BTC में भी ऐसे बहुत सारे सेटअप बने हैं जिनमें ट्रेंड ब्रेकआउट को अच्छा ट्रेड हुआ है, तो इसीलिए मैंने यह सेटअप आपको दिया। अभी तक इसमें कंफर्मेशन नहीं आया क्योंकि सपोर्ट के नीचे मार्केट ने अभी तक कोई क्लोजिंग नहीं दी है, लेकिन अगर देती है तो एंट्री या पुट ऑन हो सकती है। इसके अंदर स्टॉप लॉस लगेगा आपका, या तो ये हाई लगा सकते हो, थोड़े से रिस्की प्लेयर्स हो तो ये वाला हाई लगा सकते हो, राइट। ये दो आपके स्टॉप लॉस रहेंगे एंड टारगेट्स आर नेक्स्ट सपोर्ट, ये सपोर्ट जोन्स आपके टारगेट रहेंगे अगर शॉर्ट आता है तो। अदरवाइज इसके ऊपर सस्टेन करता रहता है तो लेट्स सी कि सस्टेन करके रिटेस्ट करके क्या हम ऊपर जा रहे हैं, अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहेगी। और मैंने आपको वहाँ पे लिखा भी था कि नॉट आइडल ट्रेड इन बुलिश कंडीशंस बट कैन रिस्क स्मॉल, हबार मेक गुड सिनेरियोज फॉर शॉर्ट।
शॉर्ट साइड आफ्टर क्लोजिंग बिलो ट्रेंड लाइन कैन बी प्लान, और ट्रेंड लाइन के नीचे अभी तक कोई भी क्लोजिंग नहीं आई है सपोर्ट और ट्रेंड लाइन के नीचे, दैट्स वाई अभी तक इसमें वेट करना है। एंड मैंने आज सुबह भी 2 बजे रात को बोला था कि नो क्लोजिंग येट, एंट्री नॉट इनिशिएटेड। तो लेट्स सी क्या होता है इसका एंड कैसे इसमें एंट्री बनता है नहीं बनता है, वो सारी चीज़ें देखने वाली होगी। अब मैं ये एनालिसिस हटा देता हूँ एंड आप लोगों को बता देता हूँ कि अब इंट्राडे में कैसे प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए। अब वही चीज़ है, सैटरडे संडे देखना पड़ेगा 1 आवर के अंदर कि क्या चल रहा है। ये हमारा 85,000 का लेवल है, 84,000 का लेवल है, ये हमारा 86,000 का लेवल है। तो ये जो एरिया है दिस आर द मेन रेजिस्टेंस। अब देखना ये है कि वन साइडेड रैली के बाद रीटेस्ट तो होगा, अब कहाँ पे आते हैं, कितना सपोर्ट लेते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं, वो सब देखना पड़ेगा। ये सैटरडे संडे का एक बार सीन हमें क्लियर हो जाए देन हम लोग प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए, राइट। ऊपर से आप देखोगे एक तरीके का पैटर्न भी बन रहा है, नीचे से इस तरीके से सपोर्ट आ रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे स्क्वीज हो जाता है प्राइस एंड देन उसके बाद एक साइड पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करता है। तो वो वाला सीन भी हो सकता है, वेज भी बन सकता है। वो क्लैरिटी तभी आएगी पूरी जब सैटरडे एंड संडे की हमें कैंडल्स मिल जाएंगी, जब हमें आगे चार्ट पे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट। पूरा का पूरा वन साइडेड अभी नहीं हुआ है एंड मार्केट इतना स्ट्रांग भी नज़र नहीं आ रहा है। रेजिस्टेंसेस क्लियर होंगे तब हमको कंफर्मेशन मिलेगा कि आगे चीज़ें क्या होंगी। तो 1 आवर में कुछ खास नहीं है, 1 आवर पे मंडे के दिन ही कुछ खास बनेगा एंड उसी दिन हम लोग ट्रेड भी प्लेस करेंगे, राइट। नीचे लेकिन बॉटम अच्छा बन गया, नो डाउट बॉटम एक अच्छा बन चुका है एंड रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है। लेकिन रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा है क्योंकि ट्रेंड का भी रेजिस्टेंस मीट हो रहा है एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी मीट हो रहा है। तो बस ऑब्जर्व करो एंड देन जैसी अपॉर्चुनिटी मिले तब रिएक्ट करो, पहले ही मत रिएक्ट करके बैठ जाओ, अदरवाइज चीज़ें पूरी की पूरी प्लान के अगेंस्ट जाती है। रेजिस्टेंस पे लॉन्ग करना वैसे भी कहीं से सेंस नहीं बनाता, चीज़ें बनने दो, चार्ट्स पे उतरने दो, देन आप प्लान करो, राइट। तो ये था आज की वीडियो के अंदर गाइस। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जितने लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड जितने लोगों के यहाँ टेलीग्राम अच्छे से नहीं चलता, नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी मैंने लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। दोनों चैनल्स पे सेम ही अपडेट आती है, राइट। एंड जितने लोगों को ट्रेडिंग सीखनी है, प्राइस रीडिंग सीखनी है फ्री में, वो MDC कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो टेलीग्राम चैनल में मैंने पिन कर रखा है, पिन पे जाके आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा। एंड मैंने पूरा कोर्स के अंदर बताया हुआ है कि हर टॉपिक मैंने बताए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक कौन सी वीडियो के अंदर हैं, और एक एक टॉपिक पे बहुत अच्छे से मैंने इसमें बात करी हुई है। जितने लोगों ने कोर्स किया है दे नो कि को किस लेवल की वैल्यू मैंने इसके अंदर दी हुई है, राइट। तो आप लोगों के कमेंट्स रीड कर लेते हैं फटाफट। राणा भाई पूछ रहे हैं सर ये न्यूज़ CPI PPI FOMC एटसेट्रा 1-2 साल पहले भी क्रिप्टो मार्केट में इम्पैक्ट करती थी या सिर्फ अभी ऐसा हो रहा है। एक्चुअली पहले तो आपको इनका मतलब समझना पड़ेगा। CPI PPI FOMC रेट्स जो होते हैं ये इकोनॉमिक कंडीशंस को लेके कुछ रेट होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गए कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसी चल रही है, इन्फ्लेशन रेट्स हो गए कि मार्केट में इन्फ्लेशन का रेट क्या चल रहा है। अब ये रेट अप या डाउन जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे नॉर्मल लोगों की साइकोलॉजी इम्पैक्ट होती है, नॉर्मल लोगों का फियर ग्रीड और इमोशंस इम्पैक्ट होता है और उसका डायरेक्टली असर उनकी बाइंग सेलिंग पे होता है। एंड जैसे ही बाइंग सेलिंग पे डायरेक्ट उनके न्यूज़ का असर होता है उसी तरीके से चार्ट्स पे आपको वो चीज़ आके दिखती है। एट द एंड चार्ट्स क्या है, लोग खरीदते हैं तो कैंडल ऊपर को जाता है, लोग बेचते हैं तो कैंडल नीचे को जाता है, लोग कुछ नहीं करते हैं तो छोटा छोटा कैंडल बनता है, राइट। तो एट द एंड चार्ट्स है तो बायर और सेलर का ही आउटकम, और बायर और सेलर जो हैं वो इम्पैक्ट होते हैं इन्हीं इकोनॉमिक कंडीशन से, इन्हीं इकोनॉमिक न्यूज़ से, राइट। तो ये तो जब से मार्केट बिल्ड हुई है, जब से मार्केट स्टैब्लिश हुई है, जब से मार्केट का जन्म हुआ है, तब से ही ये चीज़ है कि ये न्यूज़ जो होती है, फंडामेंटल्स जो होते हैं वो मार्केट में बहुत इम्पैक्ट करते हैं। रिसेशन की न्यूज़ होती है, कोई बड़ा ट्रेडर कुछ बोल देता है, कोई फेक न्यूज़ आ जाती है, कोई रूल पास हो जाता है, उसका इम्पैक्ट इसीलिए इतना आता है क्योंकि बायर सेलर की साइकोलॉजी उससे हिट करती है। सारी दुनिया टेक्निकल्स पे ट्रेड नहीं कर रही होती, सारी दुनिया सिर्फ ट्रेड ही नहीं कर रही होती, कई लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। मार्केट में बहुत प्लेयर्स होते हैं, कई लोग इन्वेस्टर होते हैं, कई लोग हेज फंड मैनेजर्स होते हैं, बैंक्स मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, कंट्रीज़ मार्केट के अंदर होल्ड्स बना के रखती है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस बना के रखती है, बड़े बड़े बिजनेसेस बना के रखते हैं। फिर आते हैं हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स बना के बैठे होते हैं, राइट। बैंक्स बना के बैठी होती हैं, एक्सचेंजेस इतना सारा बना के बैठे होते हैं पोजीशंस, बड़ी बड़ी
फंड मैनेजर पीएमएस कंपनीज़ हैं जो पोजीशंस बना बना के बैठी होती है। तो बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर होते हैं। कोई बायर है, कोई सेलर है, कोई हेज कर रहा है, कोई डीसीए कर रहा है, कोई पिरामिडिंग कर रहा है, कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है, कोई प्रॉफिट ट्रेल कर रहा है, कोई लॉस बुक कर रहा है, कोई लॉस ट्रेल कर रहा है। बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में। तो मार्केट में इतने सारे प्लेयर्स होते हैं एंड उन सब की साइकोलॉजी कहीं ना कहीं फंडामेंटल कंडीशन से जुड़ी होती है। दैट्स वाई यस, ये इम्पैक्ट करता है। मज़ा आ गया सर, सारी प्लानिंग क्लियर हो गई। थैंक यू वेरी मच। लव फॉर विशाल भाई, थैंक यू भाई। सर प्लीज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग का स्क्रीनशॉट शुड बी सेंड। और फिर कुछ खास नहीं है, फिबोनाची टूल तो आप सभी लोगों के पास ही होता है। अब उसको यूज़ कैसे किया जाता है वो मैं बता देता हूँ। कभी भी आप फिबोनाची को पे क्लिक करो और जो लो होता है, जो भी ट्रेंड आपको चाहिए, जैसे मान लो मुझे चाहिए कि भाई इस पूरी रैली का 50% क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, फिबोनाची का इस पूरी रैली का सबसे लो पॉइंट और इस पूरी रैली का सबसे हाई पॉइंट वहाँ पे लगा दूंगा एंड फिर देखूंगा कि 50% लेवल कौन सा है। अब आप देखोगे तो इस पूरी रैली का जो 50% लेवल है वो मेरे ख्याल से 80,000 आ रहा है। 80,000, आई गेस 80,000 का लेवल है, 80,000 आ रहा है। दैट्स वाई 80,000 इतना इंपॉर्टेंट भी है। मैं आपको बार बार बता रहा था कि इट्स अ वेरी गुड राउंड लेवल एंड राउंड नंबर्स कितनी बड़ी साइकोलॉजी होती है, ये मैंने अपने कोर्स में अच्छे से बताया भी हुआ है, राइट। तो ये इसका आंसर है। फिबोनाची कोई बड़ी वो नहीं है, आप नॉर्मली उसको हाई एंड लो से टूल को यूज़ कर सकते हो। जिस भी आपको एरिया का 50% चाहिए उसके हाई एंड लो को मेज़र कर लो, राइट। थैंक यू भाई फॉर शेयरिंग द वीडियो। ओके, वेलकम गाइस। एंड आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं, मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई अच्छी चीज़ आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग कितनी बेहतर हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स आपकी ट्रेडिंग में आ रही है या फिर आ रही थी, कोई आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपका ट्रेडिंग माइंडसेट का प्रॉब्लम है, ग्रीड फियर इमोशंस का प्रॉब्लम है, तो वो सारा आप कमेंट कर सकते हो। उस पर हम अच्छे से बात करेंगे ताकि आपको भी अपना सॉल्यूशन मिल जाए एंड आपके क्वेश्चंस के ज़रिए बाकी लोग भी कुछ सीख सके, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।